हर महादेव। सावन की शिवरात्रि जो कि अगस्त में और जुलाई में आती है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, देश भर में, देश विदेश से लोग घर में और ऑनलाइन पूजन कराते हैं। इस दिन भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं सब अपने हाथों से, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। और हम जहाँ रहेंगे वहाँ से भी लोग लाइव कथा सुनते हैं और देखते हैं। अपने घरों में भी अपने आप भी पूजा करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। यह है सावन की शिवरात्रि का दिन है, जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके भगवान से आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। इसमें क्या क्या सामान चढ़ाएंगे वह आप लोग एक बार लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमल गट्टे, 108 चावल की आंखें के दाने। वैसे तो सबको याद होंगे कि 108 चावल के दाने आंखें मतलब ले सकते हैं। सेंग, 21 काली मिर्चें, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी के पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ है। नहीं तो कोई भी लाल फूल दूसरे मिल जाए तो वो भी काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं। और 7 पुष्प सादे से जो ले लेना, जो मिल जाए, जो पूजन में चढ़ाने के लिए। और दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपड़ी पूजन वाली और सुपड़ी रोली, मोली, अभीर मोली मतलब अच्छा लच्छा वाला, नाड़ा बांधने वाला अभीर, गुलाल, पीला चंदन वाले, और चावल पूजन के लिए 2 कपूर, घी, दीपक, और दीपक के घी के दीपक को जलाकर रखने के लिए, आरती करने के लिए। और 2 जने, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए ले लें। लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग अपने पास आसपास घर में या गमले में आप जहाँ भी मिल जाए मिट्टी में उसका पहले से शिवलिंग बनाकर रख लें। और फिर पूजन शुरू करना है। आप लोग पहले शिवलिंग बनाकर रखें एडवांस में ही, और पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का 5 फल और 5 मिठाई, धूप बत्ती शिवलिंग को पहले से बनाकर रख लेना है। और अपने टीवी या मोबाइल में चालू कर लेना है। आरती जो भी आपके पास हो वो चला लें, याद हो तो बड़ी अच्छी बात है। आपके गांव में जो भी ब्राह्मण या पंडित मिल जाए उसको आपको कहना है कि आप जब अभिषेक हो तो हमारे घर आ जाना, नहीं तो आप खुद से भी अपने घर अभिषेक खुद से भी कर सकते हैं। 1 घंटे पहले करा लेना तैयारी, तो दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन और रात्रि के समय पर जो करता है उसे वन वांछित फल प्राप्त होता है। और फल महादेव प्रदान खुद ही करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जो ब्राह्मण आपके परिचित हो उनको बुला ले। अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप शांति से बैठकर भगवान की पूजा स्वयं भी कर सकते हैं। और आप पूजन करेंगे, इसका देख सकते हैं किस तरह से आपको करना है। और स्वयं से किताब से पढ़ के, ये टीवी में कथाएं आती हैं उसे देख के आप कर सकते हैं। करोड़ों लोग एक साथ एक दिन मिलकर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे सभी लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। और आप जब समय आप विसर्जन करें पानी का, अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जलधार है जिसका उत्तर की ओर जलधार होती है, मतलब शिवलिंग की जलधार जहाँ पे जाए वह उत्तर की दिशा में हो। और विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। थाली इस तरह पकड़े कि वो भाग हमको जब डाले तो वह भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नज़र जरूर आए। पानी में डालते समय जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया है, जिस मनोकामना के लिए आपने बनाया है, अपना शिवलिंग बनाते समय, अपने पानी डालते समय वह मनोकामना आपको बोलनी है और वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी आराधना करना। और पहला कर्म है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। सावन के महीने में अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं सोमवार को शिवलिंग, तो नियम से ध्यान रखिए, महाराज लिंग पुराण से है इसका नियम
ध्यान करना है कि मिट्टी को लाना है, जल का छींटा मार लेना है ज़रूर गंगा जल का, और घर में लेकर आए और जल का थोड़ा छींटा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 दिन तक ही आप मिट्टी रखें, नहीं, जब आप लाएं तभी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पानी का छींटा नहीं दिया तो आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया, उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। अवश्य ही आप उसे लाएं, आराम से रखें। 5 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब भी बनाओ, उस मिट्टी को जो कलश आपने रसोई में रखा है, चावल का दान रखा है, प्लेट के ऊपर रखा है, अर्थात कलश के जल, जो कलश का जल है, उस मिट्टी में थोड़ा सा डाल जरूर लेना है। उसका भी भाव का वर्णन है शिव पुराण के अंदर और पुराण स्कंद के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर, इन तीनों के अंदर कलश का भी वर्णन आपको मिल जाएगा। तो उस कलश में पितरों का भाव भी आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव भी आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव भी हो जाता है और संपदा का भाव भी हो जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के रसोई में 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं, तो वो देवी देवताएं सारा भाव कलश के अंदर आ जाता है और वो जल हम उस मिट्टी में मिलाते हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 33 देवी देवता कोटि के देवी देवता, इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है और वो जल हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी हमारी पवित्र हो जाती है, कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित के जो हम निर्मित करी है उसके लायक और शिवलिंग के निर्माण के लायक बन जाती है। और मिट्टी को उससे गला लेना है पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, जो पात्र लिया है उसमें पानी है, उसके नीचे बेलपत्र रखी है और बेलपत्र रखी जाती है। एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बेलपत्र अति ही खुश करती हैं, जिस पर आपने गंगा जल, शिव की जटाएं बहती हैं, आप शंकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो जो आप पे साधन नहीं है तो स्वयं भी आप ब्रह्मा विष्णु को मानकर उनके ऊपर भगवान विष्णु नीचे जाते हुए पता लगता है तो उनके चरणों में आप बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इस बेलपत्र की जो डंडी है वह उत्तर दिशा की तरफ रखनी चाहिए और आपकी थाली रखी हो तो उसका निर्माण कर उसके ऊपर उत्तर दिशा की ओर गलाई हुई मिट्टी को डाल दीजिए और डालने के बाद गंगा जल डालते समय हमारा जल की धारा उत्तर दिशा में जानी चाहिए। सबसे पहले नीचे की जलधारी नहीं बनानी चाहिए। शिवलिंग का स्वरूप बनाने के लिए उसी शिवलिंग के पास जो मिट्टी डाली है आपने, फिर जलधारी का निर्माण कीजिए। सबसे बाद में शिवलिंग जलधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में विराजमान है। पहले भी मिट्टी कहाँ ही कौनी होनी चाहिए ये ध्यान रखना है। शिवलिंग का निर्माण करें और शिवलिंग का जब बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं और उसका विधान क्या है, महापुराण में उसका विधान क्या है, लिंग पुराण में क्या कहा गया है, ये सब शिव पुराण में आपको मिल जाएगा। क्या कहारे की मिट्टी हो, क्यारे का मतलब होता है, समझ लीजिए, कहारे का मतलब मिट्टी पर कोई गंदगी ना की गई हो और वहाँ पर ऐसी मिट्टी ना होनी चाहिए जहाँ से गंदगी हो। साफ़ सुथरी ही मिट्टी लानी चाहिए, कहीं से भी लाएं साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर ही आए आप। तो ये बताए थे हमने आपको आसानी से कि हमें शिव पुराण में किस तरह से शिवलिंग का निर्माण करना है, किस विधिवत तरीके से पूजा करनी है और हमें इस विधि से करने से क्या क्या मिलने वाला है। भगवान हम पे खुश होंगे। सारे 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे घर में विराजमान होंगे जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। हर हर महादेव।